भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनाए रखे। भाई साहब, इस लड़ाई में ना चाहते हुए भी मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। मेरी वजह से कई बार आपके दिल को ठेस पहुंची है। इस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ भाई साहब, मैंने भी आपका बहुत दिल दुखाया। आपसे छुपकर आपकी आज्ञा के बिना कुछ करने की हिम्मत की है। नहीं नार, तुमने जो कुछ भी किया उसे हिमाकत नहीं बल्कि हिम्मत कहते हैं। सच का साथ देने की तुम दोनों ने जो हिम्मत की है उस पर नाज है मुझे। माफी तो मुझे तुम दोनों से मांगनी थी, मुझे नहीं भाई साहब, भगवान हर घर में हर माँ बाप को तुम्हारी जैसी औलाद दे। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे लगता है पिया को भी घर ले आना चाहिए। जो हुआ उसके बाद भी अगर मन्नू भाभी और पिया एक दूसरे के सामने रहेंगी ना, कभी अपने दुख नहीं भुला पाएंगी। आप सही कह रही हैं बाबू, हम कल ही जाकर पिया को घर ले आएंगे। हाँ बाबू, मैं और सलोनी जाकर। सलोनी तो ठीक है नहर, लेकिन तुम सलोनी के साथ नहीं जाओगे। सलोनी मेरे साथ जाएगी और हम दोनों पिया को लेकर घर आएंगे। ये आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा नहीं है मनु भाभी। माँ, क्या हुआ? माँ, जिस दर्द, जिस तकलीफ से आप इस वक्त गुजर रही है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन वो जो कोई था, उसका जो भी मकसद था, उसे कोई हक नहीं था कि वो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाए। उसे कोई हक नहीं था कि वो हमें झूठी खुशियां दिखाए, झूठे सपने दिखाए, जबकि वो खुद एक झूठा था। इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मेरी ममता को कि अब मैं शायद जिंदगी भर किसी पे विश्वास नहीं कर सकूंगी। जिंदगी भर से यकीन सा ही उठ गया है मेरा। थक गई हूं मैं।
जीती रहो बेटी। माता महाराज तेरी जैसी बहू बेटी सबको दे। इसमें कोई शक नहीं है भावो कि सलोनी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन बुरा मत मानना भावो, सारा प्यार क्या सलोनी पर ही लुटा दोगी? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी एक और बहू भी है, उसका भी हमारे प्यार पर बराबरी का हक है। क्यों, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं काकी साहब, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। तारा का भी बराबर का हिस्सा है। माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं कर सकती काकी साहब। सलोनी की तो प्रशंसा मैं इसलिए कर बैठी कि उसने अभी का सच सामने लाकर पिया की जान बचाई, वरना मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए मेरी दो आंखों समान हैं। दोनों से एक सा प्यार है मुझे। हेलो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सलोनी? मन्नू भाभी और पिया घर छोड़कर चले गए हैं। आप सबने मेरी बहन को ऐसे कैसे जाने दिया नरपत सिंह जी? मैं तो उसे आप ही के सहारे छोड़कर गया था और आप सबने। ये देखिए, ये चिट्ठी मुझे मिली है। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। कैसे रह सकते हैं यहाँ, जहाँ की हर चीज, हर बातें वो याद देती है, जो आंखों में आंसू और तड़प के अलावा और कुछ नहीं देती। मन की शांति के लिए हमारा यहाँ से दूर जाना ही ठीक है। हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन कहाँ जा सकते हैं वो दोनों? मन्नू भाभी और पिया शांति की तलाश में निकली है। जो कुछ बीती है उन पर, वही जानती है क्या गुजर रही होगी। और हम पर क्या गुजर रही होगी, ये किसी ने नहीं सोचा। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बहन पिया। भाई साहब, मन्नू भाभी के होते पिया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखेंगी वो पिया का। लेकिन हम लोग चुप कैसे बैठ जाए सलोनी? पता तो करना होगा कि वो लोग कहाँ गए। नाहर उन्होंने लिखा है, हमें ढूंढने की कोशिश मत करो। हम सबको उनकी खुशी और सलामती के लिए प्रार्थना करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है ईश्वर उनका ख्याल रखेंगे। भूख लगी है क्या? बिटिया को भूख लगी है क्या? इसके सिवाय रोने के कुछ आता भी है या नहीं? अरे क्या हुआ? क्या हुआ गिनी? ये बच्ची इतनी क्यों रो रही है? वो लगता है मम्मी जी, इसे बहुत जोर से भूख लगी है। आप इसे थोड़ी देर गोद में लेंगी, मैं इसके लिए दूध बना के लाती हूँ। तुम उसे गोद में रखो, मैं दूध बना कर लाती हूँ। ठीक है? दूध बनाने गई ना दादी, अब तो छोड़ तुम साबित क्या करना चाहती हो? हाँ, ये भोली सूरत बनाकर तुम ये दिखाना चाहती हो कि सिर्फ तुम्हें बच्चे का ख्याल है? लगता है किसी को बहुत जलन हो रही है। हाँ, ये क्या हो रहा है? यहाँ मेरी बेटी रोए जा रही है और तुम लोग बातें कर रहे हो। लाओ मुझे तो। ओ मेरा बच्चा, ओए 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 ओए, अब पापा आ गए, अब अपनी बिटिया रानी को संभाल लेंगे। रोना बंद करो। देखा कैसे पापा की गोद में आके रोना बंद कर दिया? ये तभी रोती है साहब जब इसे कोई तकलीफ होती है या बहुत भूख लगती है, नहीं तो ये हमेशा खेलती रहती है खुद से।
अब अपने पापा के साथ खेलो, मैं अभी आती हूँ। कावेरी, गिन्नी हमारे बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह संभालती है। याद है कावेरी, मैं कहा करता था कि गिन्नी मुझे पसंद नहीं है, इसे वापस घर भिजवा दो। गलत था। वो तो निकिता का ऐसा ख्याल रखती जैसे उसकी खुद की बेटी हो। और तो और अभी के केस में जिस तरह दीदी की मदद की उसने, कोई भी नहीं कर पाता। मेरी आंख में कुछ चला गया। क्या हुआ? अरे ऐसा मत कीजिए, हाथ हटाइए, मैं देखती हूँ। देखिए देखिए मेरी आंखों में देखिए, किसी के लिए बहुत सारा प्यार है। हर बार कोई नया बहाना, आपको और कुछ सोचता ही नहीं ना? नहीं, क्या करूं भाई, मेरी धर्म पत्नी को दुनिया वालों से फुर्सत मिले तब इस गरीब पति के बारे में सोचे ना, है ना? हाँ? कौन आया? यार आई एम सॉरी, मैंने इतने रात गए तो मैं डिस्टर्ब किया है। नहीं वैसा ऐसी कोई बात नहीं, कहिए। ऐसी तुम्हें जल्द से जल्द हमारे जामनगर वाले फैक्ट्री में जाना होगा। डील फाइनल हो गई है, एग्रीमेंट 2 बजे से पहले साइन करना है, तुम्हें याद है ना? जी भाई साहब, मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब। ये दुनिया वाले भी नहीं चाहते कि हम मियाँ बीवी एक पल भी चैन से साथ में बिताएं। अच्छा, अब अपने भी दुनिया वाले हो गए? नहीं, वो तो कहने के लिए कह दिया, लेकिन बात तो वही है ना। ठीक ही तो है। सबको पता है कि कोई जरूरत से ज्यादा शरारती हो रहा है, तो कभी कभार रोकना भी पड़ता है ना। अच्छा, हेलो। हेलो सलोनी बेटा, लाडो, धनंजय कुंवर सा का फोन आया था। गायत्री बाईसा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ बुआसा को? उनको काफी दिनों से बुखार है और वो उतर नहीं रहा है। धनंजय कुंवर साहब अकेले बहुत परेशान हो रहे हैं, तो मैं गायत्री बाईसा के पास जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है मम्मी, आप चली जाइए, बुआसा को आपकी जरूरत है। मेरे सामने एक समस्या है। तू तो जानती है बेटा, कावेरी अकेले घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। बच्ची की तो बात ही छोड़ दे। ऐसे में पूरे घर का भार उसके ऊपर छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता। और ये गिनी अकेले किस किस को संभालेगी? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मम्मी? मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती हूँ। वैसे भी नाहर जामनगर गए हुए हैं, मैं संभाल लूंगी घर। अरे बेटा, तू आ जाएगी ना तो मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकूंगी। भाभो। हाँ, हमने सुन लिया सब, तू जा बेटी। भाभी सा। हाँ सलोनी, तुम जाओ। सलोनी बेटा, तू बेफिक्र होकर जा। वैसे तारा है ना यहाँ, और वैसे भी नाहर की शादी से पहले तारा ही तो घर संभालती थी। हाँ काकीसा, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि सलोनी की इस घर को इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ सलोनी, लेकिन जल्दी आना, नहीं तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मैं तैयारी करती हूँ। भगवान गायत्री को जल्दी ठीक कर देंगे। ये क्या भालू? गिनी। अरे सलोनी दीदी, अचानक आप यहाँ? हाँ, मम्मी बुआसा के यहाँ गई है ना, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन उनके आने तक यहीं रह जाऊं। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, बहुत मन लगेगा मेरा। कौन आ गया? कौन आ गया है? आपको अपने मायके की बहुत चिंता सताती है सलोनी दी। शादी के बाद घर बहुओं का हो जाता है और फिर वो जैसे तैसे उसे संभाल भी लेती है। अब आपकी जिम्मेदारी आपका ससुराल है, आप अपने मायके की चिंता छोड़ दीजिए। कावेरी, मैं दरअसल मेरा मन कर रहा था कुछ दिन मायके में रहने का। बहुत किस्मत वाली हो तुम सेठानी, जो तुम्हें ऐसी ननद मिली है। और सलोनी दीदी यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे काम में हाथ ही बटाएंगी ना। और
और वैसे भी तुम क्या क्या करोगी? हाँ, और पापा का ख्याल कौन रखता है यहाँ पे? तुम्हारा कहने का क्या मतलब? मैं पापा जी का ख्याल नहीं रखती? हमारा वो मतलब थोड़ी ना था। मैं तो ये कह रही थी कि तुम तो बच्चे में ही बिजी रहती हो कि नहीं, बस इसलिए। पापा कहाँ हैं? वो रूम में अपने। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। जी। पापा। अरे तुम आ गई बेटा? हाँ, लेकिन आप किस सोच में डूबे हैं? बेटा वही गायत्री की फिक्र लगी है। बुआ सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और आपको पता है ना कि मम्मी के यहाँ आने तक मैं यहाँ रहने वाली हूँ। बताइए क्या खाने का मन है, अभी बनाकर खिलाती हूँ। बेटा तुझे तो देखकर ही पेट भर जाता है। वैसे तू जो भी प्यार से खिलाएगी ना खा लूंगा। पर बेटा वो कावेरी को तेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो? क्या फर्क पड़ता है पापा? कावेरी खुश ना भी हो तो आप हैं, समर है, जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। बोलिए, पहले जैसे अदरक वाली चाय पिलाऊं? याद है ना, हर 2 घंटे में आवाज लगाते थे, सलोनी बेटा एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, चीनी कम और दूध थोड़ा ज्यादा। सलोनी तू जरा भी नहीं बदली है, बिल्कुल वैसी की वैसी है मेरी प्यारी बच्ची। ये क्या है? तुमने अभी तक बेडशीट चेंज नहीं की? मेरे घर की हालत ऐसी रहेगी क्या? निकिता को सुला रही हूँ सेठानी, बाद में कर दूंगी ना मैं। काम चोरी का बहाना तो देखो। अरे सो गई है ये। क्या करूँ, पूरे दिन निकिता टाइम ही नहीं देती कुछ करने का। सलोनी जी की जासूसी में असिस्टेंट बनने का टाइम है तुम्हारे पास। अपना घर तो संभलता नहीं है, आ जाती है दूसरों के घर में आग लगाने। कौन दूसरा सेठानी? ये घर उनके भाई का ही तो है, इसमें तो उनका पूरा हक बनता है यहाँ रहने का। अगर तुम्हें सलोनी इतनी पसंद है, चलो निकलो यहाँ। सिमर, डॉक्टर देख रहे हैं ना बच्चे को, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। समर, हमारी बेटी तुम्हारे सामने गिरी थी बच्ची, एक नन्ही सी जान को नहीं संभाल सकती तुम। How can you be so careless? समर, मैंने जानबूझकर तो। Shut up! तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। Please go from here. समर, क्या? कावेरी, कावेरी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? निकिता को कुछ नहीं होगा बेटा, हौसला रखो। मेरी बेटी कैसी है? स्टिल क्रिटिकल, हालत काफी नाजुक है। आप लोगों को केयरफुल होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर, बच्चे, मेरा मतलब इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। कैसी औरत हो तुम सेठानी? अरे भगवान ने तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर रखा है क्या? एक बात याद रखना सेठानी, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, कुछ भी हुआ ना मेरी बच्ची को, तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी सेठानी। तुम्हारे घर में आग लगा दूंगी। तुम्हारी ये झूठी ममता, तुम्हारे ये झूठे आंसू सब पोल खोल दूंगी। सबको ये भी बता दूंगी कि तुम्हारा बच्चा तो गिर गया था। तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना के इस घर में रखा।